नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से हो रही है हिंसा, जिस पर अब बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दिया है बड़ा बयान। सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद जगन्नाथ सरकार। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अभी स्थिति है, वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन और मिलिट्री भी जो है, उनका सपोर्ट ज़्यादा है। इसलिए ये भविष्य में हिंदुस्तान का खतरा बन जाएगा। हमारा देश जो था, एक हमारा देश का अंग था, अभी हमारा खिलाफ जा रहा है। इसलिए उस देश का जो माइनॉरिटी को, अर्थात हिंदू, सिख, ईसाई को लिए नागरिकत्व देने के लिए मोदी जी, हमारा गृह मंत्री, स्वीकार कर लिया है, तो इसको बचाना भी जिम्मेदारी उनका ही है। तो इसलिए मैं कहूँ, जो करना चाहिए जल्दी करना, ये काम मोदी जी कर सकते और कोई देश उनका नहीं बचा सकते। इसलिए मोदी जी को जल्दी कदम उठाना चाहिए, ये मेरा तरफ से मांग है। मैं एक बंगाली हिंदू समाज के आदमी होकर ये बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कहूँ, ये बांग्लादेश में कौन गवर्नमेंट बनाएगा, बीएनपी हो, आम लीग हो और कोई हो, आर्मी हो, इस बारे में मेरे तरफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उधर का जितने आदमी हो, वो जो माइनॉरिटी वाला, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, ये इनका जान माल रक्षा करना उनका जिम्मेदारी है। तो अब मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जितने रिपोर्ट आया, वीडियो आया, उधर जो चल रहा है सही नहीं है, मानविकता के खिलाफ है एक। तो इसलिए ये रक्षा करना हमारा प्रतिवेशी देश है, ये हमारा भी जिम्मेदारी है। क्यों? वो देश हमारा ही था, एक ही हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है, इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहाँ का आदमी का बचाना जरूरी है। जैसा 71 में वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, इसी तरफ ये कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भारत के हाल भी कुछ उसी तरीके से करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने जिस तरीके की बातें कही हैं, और उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में है और उन्हें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जिनकी रक्षा एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जगन्नाथ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और ये कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस हालात से बचा सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों पर लगातार बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, वहां सेना को समर्थन मिला हुआ है, ये भविष्य में हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिलाने की पहल की, तो अब उनकी सुरक्षा भी करना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जल्द कार्रवाई भी सरकार करेगी और होनी भी चाहिए। और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो कि इस तरीके की स्थिति से निपट सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ है बांग्लादेश और वहां से ही पहले से समस्या बनी हुई है कि किस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो वेस्ट बंगाल के जरिए भारत में जो है वो आ जाते हैं। पर आज देखिए इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले टीएमसी के नेता कभी भी जो है वो बयानबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी का वोट बैंक जो है वो रोहिंग्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आज बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर ये बड़ी अपील और जो बड़ी बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा, ये दिखाता है कि आज कितनी ज्यादा बर्बर हालत जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं की कर दी गई है, जिसको लेकर आज तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई भी सरकार बने, लेकिन मेरी एकमात्र चिंता यही है कि अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्तियों को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज जो बवाल बांग्लादेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास में घुस चुके हैं। कभी एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन तस्वीरों को बड़ी खुशी के साथ शेयर करते हुए ये तक कह रहे हैं कि इस तरीके के हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना पद जो है वो छोड़कर भागना पड़ सकता है। पर देखिए भारत जो कि आज बांग्लादेश में हो रही हिंसा और इन तमाम चीजों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि कल ही जो है वो केंद्रीय बैठक इस पूरे मामले को लेकर हुई, समीक्षा बैठक भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हुई है और आज भी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। तो इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ लगातार सरकार जो है वो स्थिति को मॉनिटर कर रही है और देख रही है कि किस तरीके से जो है वो हिंसा बांग्लादेश में बढ़ रही है और वहां पर जो हिंदू हैं जो कि वहां पर अल्पसंख्यक हैं उन्हें जिस तरीके से सताया जा रहा है, जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल के सांसद ने एक ये बड़ी उम्मीद जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है कि इस तरीके की स्थिति से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ सकता है और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को सताया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और सिर्फ जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के पूजा घरों को ही टारगेट किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे नैरेटिव पर अलग ही तरीके की खबरें और अपने पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ये स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है कि एक तरफ सरकार का विरोध तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के विरोध के चलते ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ स्टूडेंट हैं जो कि सड़कों पर निकले हुए हैं। पर वही सड़क पर निकले हुए स्टूडेंट जो हैं वो कितने ज्यादा आतताई नजर आ रहे हैं वीडियोस में कि एक तरफ वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के घरों में आग लगा रहे हैं और जो संपत्ति है उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसीलिए वहां से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए लगातार भारत सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आज विदेश मंत्री के द्वारा भी बयान दिया गया है कि संपर्क जो है वो बनाया हुआ है भारत सरकार ने बांग्लादेश में तमाम लोगों से, क्योंकि पीड़ितों को लगातार बचाने का काम भारत ने किया है। भारत का कोई भी पड़ोसी देश हो जहां अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके की बर्बरता की जा रही हो। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।